यह वीडियो आपको सहजन, इसके पोषण, स्वास्थ्य लाभ और उपयोग के बारे में बताता है। सहजन को वैज्ञानिक भाषा में मोरिंगा ओलिफेरा के नाम से जाना जाता है। यह एक सूखा प्रतिरोधी, तेजी से बढ़ने वाला पौधा है जो मोरिंगेसी परिवार से संबंधित है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और इसके सामान्य नाम है जैसे ड्रमस्टिक पेड़, बेन ऑयल ट्री, मोरिंगा, बेंजोलिव ट्री और हॉर्सरेडिश ट्री। सहजन के पेड़ का लगभग हर भाग खाने योग्य होता है। लोग इनका उपयोग पारंपरिक हर्बल दवाओं, विशेषकर फली और पत्तियों में करते हैं। पूरक कैप्सूल या पाउडर के रूप में आता है। हालांकि सहजन को उसके मूल रूप में ही खाना हमेशा बेहतर होता है। पत्तियां आम तौर पर विभिन्न विटामिन और खनिजों से भरपूर होती हैं। फिर भी फली विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत है। 100 ग्राम ताज़ी फलियां हमारी दैनिक विटामिन सी की 157% आवश्यकता को पूरा करती है। नतीजतन वे आपके आहार में एक उत्कृष्ट अतिरिक्त हो सकते हैं, खासकर यदि आप शाकाहारी हैं और मांसपेशियों को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह समृद्ध जैव सक्रिय पौधों के यौगिकों वाला एक पौष्टिक पौधा है। इसके अलावा सहजन में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसलिए आप इनका उपयोग विभिन्न स्वस्थ व्यंजन तैयार करने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए आसानी से उपलब्ध सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। इनका उपयोग देश के सभी भागों में होता है। सहजन का पोषण मूल्य 100 ग्राम सहजन में होता है। ऊर्जा 64 कैलोरी, प्रोटीन 9.4 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 8.2 ग्राम, विटामिन B3 नियासिन 2.2 मिलीग्राम, विटामिन सी 51.7 मिलीग्राम, वसा 1.4 ग्राम, आहार्य फाइबर 2.0 ग्राम, आयरन 4 मिलीग्राम, सोडियम 9 मिलीग्राम, पोटेशियम 337 मिलीग्राम। सहजन के स्वास्थ्य लाभ। सहजन अपने स्वास्थ्य लाभों के लिए जाना जाता है। इनमें विटामिन ए, सी और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। इसके अलावा सहजन कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन का अच्छा स्रोत है। इसलिए इन्हें अपने दैनिक आहार में शामिल करने से एनीमिया को रोकने में मदद मिलती है। पौधे के स्रोत के लिए सहजन में समृद्ध प्रोटीन प्रोफाइल होती है। एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। शोध से पता चलता है कि मोरिंगा की पत्तियां आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के स्तर को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट यौगिक मुक्त कणों से रक्षा करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव का कारण बनते हैं, जो संभावित रूप से दीर्घकालिक विकारों का कारण बन सकते हैं। टाइप 2 मधुमेह और हृदय रोग उनमें से 2 हैं। पत्तियों में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट यौगिक होते हैं और ऐसी पुरानी बीमारियों को रोकते हैं। सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन। यह सब्जियों को उनका चमकीला रंग देता है। हमारा शरीर बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करता है, जो दृष्टि और कोशिका वृद्धि के लिए एक आवश्यक विटामिन है। इसके अलावा यह फेफड़े, किडनी और हृदय जैसे अंगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन सी। अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन सी रक्तचाप को कम कर सकता है, इसलिए यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सुधार करता है। नतीजतन यह एनीमिया को भी रोकता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। क्वेरसेटिन यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। क्लोरोजेनिक एसिड यह ड्रमस्टिक्स में एक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो भोजन के बाद मध्यम ग्लूकोज स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर अक्सर मधुमेह का कारण बनता है। यह टाइप 2 मधुमेह मेलिटस का महत्वपूर्ण लक्षण है। समय के साथ उच्च रक्त शर्करा का स्तर हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। इसलिए रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य बनाए रखना आवश्यक है। कई अध्ययनों से पता चला है कि सहजन का पौधा रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। यह संभवतः आइसोथियोसाइनेट्स जैसे पादप यौगिकों के कारण होता है। सहजन सूजन को कम करता है।
सूजन संक्रमण और चोटों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया है। लगातार सूजन कैंसर और हृदय रोग जैसी कई स्थितियों से जुड़ी होती है। हालांकि सहजन उचित मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है। इसके अलावा मोरिंगा की पत्ती का पाउडर सूजन को कम कर सकता है, सूजन की स्थिति को रोक सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि ड्रमस्टिक्स में मौजूद आइसोथियोसाइनेट सूजनरोधी यौगिक है। हालांकि उनके प्रभाव की डिग्री उनके संयोजन की मात्रा और प्रकार पर निर्भर हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है। सहजन में उचित मात्रा में फाइबर होता है। फाइबर शरीर से अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालकर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सहजन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। इसलिए ये एथेरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक जैसी हृदय रोगों को रोकने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दृष्टि में सुधार करता है। सहजन विटामिन ए का एक समृद्ध स्रोत है। परिणामस्वरूप वे आंखों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। मोतियाबिंद और सूखी आंखों जैसी स्थितियों में आप विटामिन ए का उपयोग कर सकते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि ये पोषक तत्व कई बीमारियों, विशेष रूप से उम्र से संबंधित धब्बेदार अध पतन और दृष्टि हानि को रोकते हैं। वे केशिका झिल्ली की मोटाई को भी कम करते हैं। इसके अलावा वे आंखों की शिथिलता से बचने में मदद कर सकते हैं। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मदद करता है। सहजन पोषक तत्वों का पावर हाउस है। इनमें ए, बी, सी और के जैसे विटामिन होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे खनिज भी होते हैं। इसके अलावा वे आहार फाइबर और प्रोटीन का एक बड़ा स्रोत है। ये सभी पोषक तत्व गर्भावस्था के दौरान आवश्यक होते हैं। अपने भोजन में सहजन को शामिल करने से मॉर्निंग सिकनेस में मदद मिल सकती है और ऊर्जा में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज में मदद करता है, जो गर्भावस्था के दौरान आम है। इसके अतिरिक्त सहजन में मौजूद फोलेट सामग्री जन्मजात विकलांगताओं को रोकने में मदद करेगी। अध्ययनों से पता चलता है कि यह नवजात शिशुओं में तंत्रिका संबंधी दोष स्पाइना बिफिडा के जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा मोरिंगा की पत्तियों के रस का मिश्रण प्रसव के बाद माताओं के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि यह स्तन के दूध के स्राव में सुधार करने में मदद करता है। हड्डियों की मजबूती में सुधार करता है। जैसा कि हम जानते हैं, सहजन में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस उचित मात्रा में होता है। अध्ययनों से पता चलता है कि सहजन में मौजूद ये पोषक तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इसलिए ये बढ़ते बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। सहजन की छड़ियों का दैनिक सेवन हड्डियों के घनत्व को बहाल करने में मदद कर सकता है और बुजुर्गों के लिए मददगार साबित हो सकता है। वे ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षणों को रोक सकते हैं। इसके अलावा ड्रमस्टिक्स में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मामूली हड्डी के फ्रैक्चर और गठिया जैसी स्थितियों के इलाज में सहायता करते हैं। कामोत्तेजक के रूप में कार्य करता है। सहजन कामोत्तेजक के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। परिणामस्वरूप वे शरीर में समग्र तनाव के स्तर को कम करते हैं। इसके अलावा सहजन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट डोपामाइन स्राव में सुधार करते हैं। डोपामाइन यौन क्रिया को बढ़ाता है, खासकर पुरुषों में। वे शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता में भी सुधार कर सकते हैं। हालांकि तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए और अधिक अध्ययन की आवश्यकता है। सहजन का उपयोग करने के सर्वोत्तम तरीके। प्रसाधन सामग्री। सहजन के अर्क में क्लींजिंग और हाइड्रेटिंग गुण होते हैं। इसके अलावा यह त्वचा को हानिकारक प्रदूषकों के प्रभाव से बचाता है। इसलिए वे अब सौंदर्य प्रसाधनों में लोकप्रिय रूप से उपयोग किए जाते हैं। वे सौंदर्य और त्वचा देखभाल उत्पादों में एक घटक है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि वे त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा वे अपने अद्वितीय पोषक तत्व प्रोफाइल के कारण त्वचा की बनावट में सुधार करते हैं। त्वचा की उम्र बढ़ने से रोकने के लिए सहजन की पत्ती का पाउडर और तेल का उपयोग एक प्राकृतिक उपचार है। यह त्वचा के लिए चमत्कार कर सकता है।
यह झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा को मजबूत बनाने में मदद करेगा। आप इसकी पत्ती का पेस्ट त्वचा पर लगा सकते हैं। इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें और धो लें। इससे त्वचा का रंग निखरेगा। इसके अलावा यह त्वचा की उम्र बढ़ने में भी देरी कर सकता है। मुहासे कम करने के लिए सहजन में जीवाणुरोधी यौगिक होते हैं जो मुहासों को निकलने से रोकते हैं। इनमें विटामिन सी होता है और कोलेजन उत्पादन में सुधार होता है। परिणामस्वरूप वे नई त्वचा कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाते हैं और त्वचा में कसाव लाते हैं। मोरिंगा की फली या पत्तियों के पाउडर का सेवन विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करता है, इसलिए वे त्वचा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। कुल मिलाकर वे त्वचा को स्वस्थ और साफ बनाते हैं। खाद्य परिरक्षक के रूप में आप मोरिंगा पत्ती के अर्क को खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन से पता चला है कि मांस के खराब होने को कम करके उसकी शेल्फ लाइफ में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संभावित दुष्प्रभाव और सावधानियां। हालांकि यूनेस्को का दावा है कि मोरिंगा गैर विषैला, आसानी से पचने योग्य पोषण स्रोत है, लेकिन इस पेड़ के कुछ प्रतिकूल दुष्प्रभाव भी है। यहाँ कुछ सामान्य दुष्प्रभाव और सावधानियां दी गई है। हालांकि मोरिंगा पौधे के अधिकांश भाग खाने योग्य और स्वस्थ होते हैं, लेकिन इसकी जड़ों का सेवन करने से बचें। अध्ययनों के अनुसार इसमें एल्कलॉइड स्पाइरोचिन होता है, जो एक संभावित न्यूरोपैरालिटिक टॉक्सिन है जो पक्षाघात और मृत्यु का कारण बन सकता है। सहजन के पौधे की पत्तियों में रेचक गुण होते हैं। इन्हें अधिक मात्रा में खाने से पेट खराब, सीने में जलन, गैसीय फैलाव और दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सहजन की फलियों को पकाकर उपयोग करना हमेशा बेहतर होता है। हालांकि इन्हें सीधे पानी के साथ या कच्चा खाने से सीने में जलन हो सकती है। सहजन के अधिक सेवन से मतली की समस्या भी हो सकती है, इसलिए आपको इसका सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। बालों की जड़ों, फूलों और छाल में मौजूद कुछ रसायन गर्भवती महिलाओं में गर्भाशय संकुचन का कारण बन सकते हैं। परिणामस्वरूप इससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए आपको इसे अपने आहार में शामिल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा जब आप स्तनपान करा रही हों तो आपको इसके उपयोग के बारे में अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जब आप खून को पतला करने वाली दवाएं ले रहे हों तो सहजन का सेवन करने से बचें, क्योंकि इससे रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है। सारांश: सहजन कई स्वास्थ्य लाभों वाली सब्जियां हैं और इसमें समृद्ध पोषक तत्व होते हैं। आप इनका उपयोग कई स्वास्थ्य स्थितियों की रोकथाम और उपचार के लिए कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, इसलिए ये हृदय रोग और गठिया सहित सूजन संबंधी बीमारियों से बचाने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। ये शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से भी बचाते हैं। इसके अलावा ये त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। आप इन्हें खाद्य परिरक्षकों के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा वे मधुमेह और हड्डी रोगों में भी मदद कर सकते हैं। आप सहजन के पौधे के विभिन्न हिस्सों को कई व्यंजनों में जोड़ सकते हैं, इसलिए आप हर दिन इनका आनंद ले सकते हैं। हालांकि आपको इसे अपने आहार में शामिल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ व्यक्तियों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इसका सेवन कम मात्रा में करें। हमेशा बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।